हेलो एंड वेलकम टू अविक एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होती है और समस्त्र संख्याएं क्या होती हैं। तो आज की जो अपनी क्लास आज की क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि अपन सीखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कि रियल नंबर जो होगा वो रियल नंबर क्या होगा। तो रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी संख्याएं जिसके अंदर एक तो परिमेय संख्या और सेकंड अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अपरिमेय संख्या भी होनी चाहिए और परिमेय संख्या भी होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर कि जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों इंक्लूड होंगे तो अपन कह सकते हैं कि वो परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले देखो, अभी मैंने आपको बोला कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो कंबाइंड ग्रुप होता है उसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर। ये रेशनल यानी परिमेय और इरेशनल यानी अपरिमेय। रेशनल और इरेशनल दोनों का ग्रुप क्या होगा, रियल नंबर होगा। रेशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले कि मैंने आपको बोला कि रियल नंबर जो होगा उसके अंदर कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि रेशनल जो नंबर है वो रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जिसको अपन a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और जो b है वो a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होने चाहिए। और जो b है वो b नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब आप जाके अपन कह सकते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे लिखा हो 9/17। चेक कर लेंगे कि ये परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है या नहीं है। चेक कर लो क्या अपन 9/17 है वो a अपॉन बी की फॉर्म में आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। यानी इसको अपन a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स, और b किसके बराबर है, 17 के बराबर। क्या 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हो माइनस का 2.3, सॉरी प्लस का 2.3 कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, 1। 23/10 यानी इसको अपन a/b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या है 2.3, वो भी क्या है परिमेय संख्या। 0, क्या 0 का अपन 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यानी ये a अपॉन b की फॉर्म में अपन ने लिख दिया, जहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 1, 0 के बराबर नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। a जो है वो भले ही 0 के बराबर आ जाओ लेकिन b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड। आई होप आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे नंबर्स जिसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b इंटीजर्स होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0। सेकंड मैंने आपको बोला था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सेकंड में अपन पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। यानी अभी मैंने आपको बोला कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की दोनों को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर्स जिसको अपन a अपॉन b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे b जो है वो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हो पाई, पाई क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर है। फिर तुम कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसको तो अपन a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b इंटीजर्स है और b इक्वल टू 0 है। फिर आप इसको रेशनल नंबर क्यों नहीं कह रहे हो, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और ऐसे चलता रहता है। ना तो ये दशमलव प्रसार कभी रुकेगा और ना ही ये कभी रिपीट होगा, यानी नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो पाई भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। माइनस 1.256 डॉट डॉट डॉट, रुक भी नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो अपन कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। और वे नंबर जो रूट से बाहर नहीं आते हैं वो भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 7 है, रूट 5 है ना, रूट 2 है, रूट 3 है, ये भी क्या कहलाती है,
अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आई होप कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बोला कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों का ग्रुप क्या होता है, नंबर होता है, वो तो क्या होता है, रियल नंबर। लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि ए और बी इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का क्या मतलब होता है वो देखो, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसमें प्लस वाले नंबर, जिसमें माइनस वाले नंबर और जीरो तीनों इंक्लूड होते हैं, उसको अपन क्या कह सकते हैं कि वो कौन से नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। जैसे कि माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और दोनों तरफ कहाँ तक जाएगा, तक जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये कौन से नंबर है, इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 63 पूर्णांक संख्या, 12 पूर्णांक संख्या है, माइनस का 98 पूर्णांक संख्या है। तो आपको पूर्णांक संख्या समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड। देखो आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे होल नंबर, कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, तो वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बोला था इंटीजर्स, वो क्या होते हैं कि प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और जीरो। तो वो जो नंबर्स है उसमें से आपको माइनस वाले नंबर को हटा देना है, तो कौन से बचेंगे, जीरो प्लस वाले बचेंगे, उसको होल नंबर बोलते हैं। ये जीरो नंबर है, 56 नंबर है, 100 होल नंबर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर देखो कि ऐसी संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती है, तो अपन कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बोला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है कि 0 से अनंत तक, उसमें से अगर आप 0 हटाओगे तो प्लस वाले नंबर बचेंगे 1 से इनफाइनाइट तक, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कि 1 नेचुरल नंबर है, 19 नेचुरल नंबर है, 203 नेचुरल नंबर है। आई होप कि आप नेचुरल नंबर को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि अगर कोई नंबर x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ पे x और जो y है वो x और y तो रियल नंबर कहलाएगा, और ये जो i है इसको बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिसके अंदर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का गुणनफल, है ना। कि अगर आप रियल नंबर को, जो रियल नंबर है उस रियल नंबर को इमेजिनरी यूनिट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपन कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 आयोटा, तो 2 तो रियल नंबर है, आई जो है वो इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी मैंने आपको बोला कि ऐसे नंबर जो x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में हो, जहाँ पे x और y तो क्या है, रियल नंबर है, और i जो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 4 आयोटा, तो ऐसे नंबर कि रियल नंबर को इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस का 4 जो वो तो रियल नंबर है, और ये जो आयोटा है क्या इमेजिनरी यूनिट है, तो अपन कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे देखो 5 प्लस 3 आयोटा, क्या ये x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में है क्या, तो अपन कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जो नंबर है वो भी x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में, जहाँ पे x और y रियल नंबर और i इमेजिनरी यूनिट है, तो अपन कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कि आई होप कि आप अच्छे से कि रियल नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि रियल नंबर कि ऐसे नंबर जिसके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आएंगे वो तो कहलाता है रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर आप रियल नंबर को किसी भी इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।